वन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम लोग नेवल विंग स्पेशलाइज्ड बी सर्टिफिकेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन आता है कि आपका सबसे बिगेस्ट फ्लोटला मुंबई में बेस्ड है। स्क्वाड्रन लीडर जो है, ठीक है, वो मेजर के इक्विवेलेंट है इंडियन आर्मी में। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके इक्विवेलेंट रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को साइड लाइन मत कर देना। और ये ऑफिसर और सेलर दोनों की इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको देख के जाना अपने पेपर में। INS शिखर आपका मुंबई में बेस्ड है। आपके जो रियर एडमिरल के व्हीकल पे स्टार्स लगते हैं वो हैं दो। ठीक है, देखो, जो आपके फ्लैग ऑफिसर स्टार्ट होते हैं ना जहाँ से, तो वहाँ से ना आपके एक एक स्टार लगता रहता है, ठीक है, गाड़ियों में। ठीक है, तो ताकि आप ना गाड़ी को देख के कोई इंसान आइडेंटिफाई कर ले कि यार अंदर कौन बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, सच अ VVIP पर्सन इज इट, ठीक है, जो अंदर बैठा है। तो ये चीज़ है। आपके जो ऑफिसर हैं वो रियर एडमिरल की रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं वेस्टर्न फ्लीट को। अगला क्वेश्चन आता है आपका इंडियन नेवी की जो रोल है इंडो पाकिस्तान वॉर में 1971 का, वो क्या है। देखो, बहुत बड़ी पैराग्राफ है, यू कैन जस्ट हैव अ रीड एट इट। एक बार आपने रीड भी कर लिया ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैं मेन चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। द अटैक ऑन कराची, कराची हार्बर है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, वो भैया हार्बर है, वहाँ पे फ्यूल और ये सब चीज़ें काफ़ी रखी हुई थी। ठीक है, तो हमारे ऑफिसर्स ने क्या प्लान बनाया भैया रात रात के टाइम पे कि एक छोटी सी बोट, ठीक है, छोटी बोट थी लिटरली। ठीक है, और उनका ना ये था कि मतलब तुम ये देखो, PT-15, ठीक है, मिसाइल बोट थी। तो अब खुद ही देखो यार, मिसाइल बोट कितना तो चल रही। ठीक है, ना कि इट वॉज अ डिस्ट्रॉयर नॉर इट वॉज अ फ्रिगेट। ठीक है, इट वॉज अ मिसाइल बोट। ठीक है, कि यार उसके अंदर ना उन लोगों ने बड़ी मतलब बहादुरी से, ठीक है, दे गाइस सैट इन इट। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने जाके कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब वहाँ से अटैक वटैक कर दिया, मिसाइल विसाइल, ठीक है, चला दी। ठीक है, तो वहाँ से अब कराची हार्बर में आपका अटैक हुआ। और पता है उस टाइम पे ना चांसेस ये थे कि वो लोग पता नहीं वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो फ्यूल था ना वो इतना कम था। ठीक है, कि उनको लगा कि रास्ते में ही हम टपक जाएंगे। ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, हाउ ब्रेव द सोल्जर्स वर, या ये ऑफिसर्स भी थे। ठीक है, तो हाउ द ब्रेव द पीपल वर, ठीक है, कि वो लोग वापस आए। ठीक है, और वहाँ का डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखो, अब जब उनका कराची हार्बर ही डिस्ट्रॉय हो गया है जहाँ पे फ्यूल और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी, तो डेफिनेटली उनको एक सेटबैक मिला। ठीक है, दे फेस्ड अ बिग सेटबैक इन द मतलब वॉर। ठीक है, और नेवी के मैटर में तो और ज़्यादा। ठीक है, तो इसके चलते मतलब ये भी एक रीज़न रहा कि ये लोग क्यों डिफीट हो गए। ठीक है, तो देखो ये सब इन लोगों ने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने अटैक प्लान किया था। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, मैं ये बताने में रही तो पूरा 10-15 मिनट इसी में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब एब्रीविएशंस पे आते हैं। NSD है आपकी नेवल स्टोर डिपोट, PFR है आपकी प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, COM है चीफ ऑफ मटेरियल, FOSM है फ्लैग ऑफिसर सबमरीन। फिर है आपके स्टेट करो ट्रू एंड फॉल्स। आपके जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, उन्हें कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में ऑन द ईयर नवंबर 2013, तो ये एकदम सही है। आपका बिगेस्ट एविएशन बेस्ड, एविएशन होता है एयर डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका सबसे बड़ा एयर बेस जो है इंडियन नेवी का वो INS गोमतक है, ये आपका गलत है। ठीक है, INS सुभद्रा आपकी कैडेट ट्रेनिंग शिप है, ये भी आपका फॉल्स है। डेब्री मिसाइल आपका मेन वेपन है जो एयरक्राफ्ट सी हैरियर यूज़ करता है, ये आपका ट्रू है। फिर हम आते हैं नॉटिकल टर्म्स में। ठीक है, जो आपका कंपार्टमेंट है एक शिप में, ठीक है, जिसमें आपकी शिप कंट्रोल होती है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। वर्टिकल पार्टीशन, ठीक है, एक शिप के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसको हम बल्क हेड बोलते हैं। जो आपकी किचन ऑन बोर्ड शिप, ठीक है, मतलब वही है कि जो आपका एक शिप के अंदर, ठीक है, जो किचन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग शिप की गैली बोलते हैं। जो टर्बुलेंस है, जो एक वेसल छोड़ती है अपने पीछे वाटर में, इसको हम वेक बोलते हैं। फिर है आपका नेवल वॉरफेयर। ठीक है, आपके जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो बेस से पूरे तरीके से कंट्रोल होती है और सर्वेलेंस देखने के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, सही है एकदम। फिर आपके कन्वेक्शनल सबमरीन्स जो हैं डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को यूज़ करती हैं प्रोपेल करने के लिए सबमरीन को, और चार्ज करने के लिए उसकी बैटरीज, ये भी सही है। एडवांटेजेस बताओ कन्वेक्शनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन्स की। तो एडवांटेजेस क्या है कन्वेक्शनल सबमरीन की, कि आपकी कन्वेक्शनल सबमरीन ऑपरेट कर सकते हैं शैलो वाटर में भी, मतलब कम पानी में भी। ये डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करना क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज़ में, इकोनॉमिकली चीपर होते हैं और कोई इनका रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। आपके जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक डाइव हो सकते हैं, मतलब पानी के नीचे छुप के रह सकते हैं। ज़्यादा इंड्योरेंस होता है, ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट बताइए इंडियन नेवी में। तो आपके
एक तो है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, अगले हैं आपके रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट आपके लंबे होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, और फाइटर और ट्रेनर्स दोनों के लिए यूज्ड होते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपके वो दे रखे हैं कौन से हैं, ठीक है, पढ़ लो। फिर फाइटर है आपका सी हैरियर MiG-29 के, ये इंपॉर्टेंट है, फाइटर और ट्रेनर, ठीक है। ट्रेनर आपका आता है किरण। फिर है आपके रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट, ये हेलीकॉप्टर होते हैं जो आपके सर्विस शिप में बेस्ड होते हैं। ये आपका यूज़ करते हैं सी किंग, अच्छा मतलब अब इसके वो गिवन है, ठीक है, क्या क्या मतलब कैसे कैसे यूज्ड है। तो कमोव है आपका एंटी एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। चेतक आपका यूज्ड है एंटी सबमरीन एंड सर्च एंड रेस्क्यू। फिर आपके आते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल DOAV, ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, कंट्रोल होते हैं फ्रॉम बेस, मतलब वही है कि कोई पायलट नहीं बैठेगा इसके अंदर, है ना, आपको बेस से ही ये कंट्रोल हो जाएंगे आपके, ठीक है, और सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हैं आपके सर्चर और हेरॉन। फिर आपके आते हैं नेवल कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन सब डिपार्टमेंट्स और उनकी ड्यूटीज़ लिखो। तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वेरियस कम्युनिकेशन सब डिपार्टमेंट्स की, तो ये हैं आपके, देखो ये आपके ना 3 सब पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला है टैक्टिकल, रेडियो और स्पेशल, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की वो नीचे गिवन है, ठीक है। टैक्टिकल है आपका फ्लीट वर्क, विजुअल सिग्नलिंग के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, और आपका ट्रैफिक हैंडलिंग के लिए। रेडियो है आपका रेडियो टेलीग्राफी, ऑटोमेटिक टेलीग्राफी, रेडियो टेलीफोनी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी ये ऑनलाइन है, और ट्रैफिक हैंडलिंग। स्पेशल आपकी इकोनॉमिक वॉरफेयर और ट्रैफिक हैंडलिंग में गिवन होते हैं। देखो अगर आपको लग रहा है यार कि पेपर बहुत टफ है, पता नहीं कैसे होगा, तो इतना भी टफ नहीं है, एक दो बार देखोगे ना हो जाएगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि जो बच्चे हैं जो बी के लिए अभी अपीयर होने वाले हैं, तो देखो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ना आपका जो जब आप अपना RDC या आप कोई कैंप NSC, ठीक है, इसके लिए जब आप पढ़ते हैं बेस्ट कैडेट के लिए, तो मैं बोलूँगी यार मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप RDC या फिर आप NSC के बेस्ट कैडेट के लिए या जो भी मतलब आपको पढ़ना है, अगर आप तब नहीं पढ़ोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि यार हम बच जाएंगे पढ़ने से, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर RDC या NSC बेस्ट ग्रेड के लिए आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, बस यही है, ठीक है। कि अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ोगे ना अपने कैंप्स के लिए, तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। जैसे अगर आपने उस टाइम नहीं पढ़ा, ठीक है, तो शायद आपके हाथ से NSC RD या अच्छे अच्छे कैंप्स निकल जाएं, ठीक है, ये कैंप्स आपके निकले, ठीक है, तो फिर तो भैया कोई ऑप्शन है नहीं आप पे, है ना। और कोई कैंप्स है, अच्छे अच्छे कैंप्स हैं ये, ठीक है। नेवी NSC का सबसे बड़ा कैंप है, नेवी का RDC ओवरऑल सबसे बड़ा कैंप है ना। तो फिर सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, तो इसलिए ये चीज़ मत रखना अपने दिमाग में यार बहुत टफ है अभी रहन देते हैं, ठीक है, बेस्ट ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ते, छोड़ो ना बाद में हो जाएगा, डोंट थिंक दिस। ये सोचो कि बस यार करना है और पढ़ना है और अच्छे से लग के पढ़ लो, क्योंकि ये सोचो अपने दिमाग में यार सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो अभी पढ़ लूँगा तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में रहेगी, ठीक है, मैं कुछ अच्छा एक कैंप निकाल लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, बाद में तो भैया सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी हाथ से और निकल जाएगी। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोर्स कोड लिखो, ठीक है, इन फॉलोइंग के मोर्स कोड आपके फोनेटिक अल्फाबेट्स ही होते हैं, ठीक है, एकोली मा रोमियो, ठीक है, तो यही है, ठीक है, ये लिखो भैया AEL, ठीक है, R। फिर है आपके नेवल मीनिंग लिखो आप फॉलोइंग फ्लैग्स की, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर, ठीक है। तो अब देखो ये आपके फ्लैग्स के ना मीनिंग भी डिनोट करता है। तो फॉक्सट्रॉट के हैं कि भैया मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, ऑस्कर है आपका कि मैन है ओवरबोर्ड। सीमाफोर को एक्सप्लेन करो। सीमाफोर एक विजुअल मीन्स है कम्युनिकेशन का, जैसे रैपिडली आपका मैसेज पास हो सकता है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में डे लाइट के टाइम पे आप देखोगे तभी तो पास होगा, ठीक है। अलग अलग सीमाफोर साइंस आपके अलग अलग फ्लैग की मूवमेंट से बनते हैं ताकि वो वेरियस एंगल्स बना सके परपेंडिकुलर। ये एसेंशियल है कि ये आपके एंगल अच्छे से फॉर्म हो सके, लाइक गुड कम्युनिकेशन ना इसी में डिपेंड करता है। ये नहीं कि फटाफट बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आया सामने वाले को कि क्या बना दिया, ठीक है, अच्छे से पूरी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, बनाया ताकि भैया सामने वाला उसको डिकोड कर पाए। फिर आपका नेविगेशन, आप क्या समझते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड आपका वो प्लेस है, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस है एक प्लेस का जो नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर को डिनोट करता है। लॉन्गिट्यूड आपका वो एंगुलर डिस्टेंस है जिसको डिग्री मिनट और सेकेंड में हम लोग बताते हैं। और जो आपका टाइम होता है ना, ये ग्रीनविच मेरिडियन लंदन से पास होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग और उसको ना 0 डिग्री लेके चलते हैं, जो आपका ग्रीनविच लंदन से जो आपका लॉन्गिट्यूड पास होता है ना, और थ्रू आउट द वर्ल्ड उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम आपका चलता है,
ठीक है, तो फिर वो आपका ना बाकी लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी एक डिग्री के लिए एक्ट करता है, क्योंकि वो तो आपका 0 डिग्री पे हो गया, तो फिर बाकी सारे उसके अकॉर्डिंग ही वो करे जाते हैं। फिर है आपका नॉटिकल माइल, आपका एक डिस्टेंस है 1853 मीटर्स का। स्पीड आपकी सी में मेजर होती है नॉट के द्वारा, जो इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस है नॉटिकल माइल, और जो हर 1 घंटे में आपका कवर होता है। जो आपके फ्लोटिंग नेविगेशन मार्क्स हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बॉयज़। फिर है आपका डिस्टेंस सी में यूजुअली हम केबल्स में मेजर करते हैं। एक केबल आपका अप्रॉक्सीमेटली 200 यार्ड्स का मतलब होता है। फिर आपका सीमैनशिप, आप कोई 2 टाइप की वायर रोप्स मेंशन करो तो भैया स्टील वायर रोप, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है टाइप्स ऑफ वायर रोप, तो यहाँ पे नेचुरल और ये मत लिख देना। फिर है आपके लिस्ट करो कोई 5 पार्ट ऑफ अ बोट। ठीक है, तो ये आपका है बेंचेस, ड्रॉप कील, गन वेट, ठीक है, क्रच पोस्ट, बॉटम बोर्ड्स। ठीक है, देखो अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक वीडियो, ठीक है, और ट्राई करूँगी मैं आपकी प्रैक्टिकल से पहले पहले आ जाए, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ शिप और पार्ट्स ऑफ बोट, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए और आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे बड़ा एंकर जो है शिप में, ये जनरली आपका बोअर एंकर होता है। फुल फॉर्म आपका RIB की होती है, रिजिड हल इन इन्फ्लेटेबल बोट। फिर आपका विपिंग आपका यूज़ होता है प्रिवेंट करना एक रोप को फ्रॉम अनलेइंग। लेंथ ऑफ फेलर बोट आपकी 27 फीट होती है। पोलामाइड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मेड फाइबर रोप होता है। कोई 5 मेथड लिखो फॉर मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ रोप। मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ रोप कैसे आप कर सकते हो? एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू केमिकल हैंडलिंग, स्टोरेज आपका होता है कि आप किस तरीके से रोप्स को रखते हो। वेयर एंड टियर, ठीक है, आपका स्ट्रेचिंग, रस्ट, हीट, ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, फिर है आपका टाइप्स ऑफ एंकर लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एंकर बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, तो एंकर को अच्छे से करके जाना, इसका डायग्राम भी करके जाना। टाइप्स ऑफ एंकर हैं आपके एडमिरलिटी प्लान एंकर, एडमिरलिटी स्टैंडर्ड स्टॉकलेस, AC, ठीक है 14, AC 16, एंड AC 17, डैन 4, चटम क्विक रिलीज एंकर, ठीक है, CQR की फुल फॉर्म है। फिर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। CO2 एक्सटिंग्विशर आपका यूज़ होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर। ऑब्वियसली पानी मत डाल देना, आप खुद भी जम जाओगे, ठीक है, डोंट ट्राई दिस। फिर आपका C क्लास ऑफ फायर इज गैशियस फायर। ठीक है, ये NBCD है, आता ही आता है, ठीक है, अच्छे से कर लेना ऐसे। इन केस ऑफ एनी डैमेज टू अ शिप, आपका उसके कंपार्टमेंट को हम 3 जोन में करते हैं, ठीक है, X जोन, Y जोन, Z जोन। ठीक है, आपके प्राइमरीली आपके होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और रिमोट जोन, 3 जोन्स होते हैं। फिर है आपके लिस्ट करो कोई 4 आइटम्स जो हम डैमेज कंट्रोल लॉकर में रख सकते हैं। तो ये हैं आपके वुडन प्लैंक्स, आयरन क्लैम्प, हैकर, एडजस्टेबल रेंच, splinter box, waterproof oakum, breathing apparatus and all. Write down the full form of ATU, Air Treatment Unit, DCHQ, Damage Control Headquarter. फिर है आपकी शिप एंड बोट मॉडलिंग। कोई 4 टाइप ऑफ वुड बताइए, ठीक है, यूज्ड फॉर शिप मॉडलिंग। बालसा वुड, टीक, येलो पाइन, रेड सेडार, ठीक है, एक्सेट्रा। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ मॉडल प्रिपेयर ड्यूरिंग द शिप मॉडलिंग। सॉलिड मॉडल, वर्किंग मॉडल एंड सेलिंग मॉडल। Name any 2 measuring and testing tools used in ship modeling. Tape, chain, measure, foot rule, tri rule, a tri square, sliding level, compass. Name any 2 measuring and testing tools used in ship modeling. Tape, chain, measure, foot rule. Okay, same question I guess repeat हो गया जो. Name any 2 types of joints used in carpentry of ship modeling. Lap joint, halving joint, bridle joint, etc. Search and rescue. Indian Coast Guard responsible है for coordinating search and rescue operations in water adjoining the Indian coast. ठीक है, फिर आपका मे डे, अच्छा मे डे एंड मे डे, ये हमेशा बोलो, ठीक है, 3 टाइम्स इन अ रो। ये इमरजेंसी कोड वर्ड है इंटरनेशनली कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल का, जब आपका वॉइस रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। कोई 6 कंटेंट ऑफ लाइफ राफ्ट लिखो। तो ड्रिंकिंग वाटर, मिरर, फ्लेयर्स एंड ड्राई मार्कर्स, पैडल्स, नाइफ, फ्लैग, टॉर्च, फिशिंग गियर, फ्लेयर्स, एक्सेट्रा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग? एबेंडॉन शिप, जब एक शिप डूब रही होती है सी में, तो जो कैप्टन है आपका शिप का, वो इमीडिएटली ऑर्डर देता है एबडन शिप। इसका मतलब ये है कि जो क्रू है शिप का, ठीक है, वो छोड़ो आपकी सिंकिंग शिप इमीडिएटली, ठीक है, और पानी में मतलब जंप कर जाओ, ठीक है, टू सेव द इंडिविजुअल लाइफ्स। स्विमिंग है आपका, 3 टाइप के स्विमिंग स्ट्रोक्स बताइए। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई।
कोई भी 2 लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स बताइए, ठीक है, या फिर मेजर्स जो हम स्विमिंग पूल में कर सकते हैं। लाइफ गार्ड, लाइफ लाइन, लाइफ बॉय, बैम्बू स्टिक। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अच्छे से करके जाना पेपर, ठीक है, इतना टफ नहीं है, आप लोग कर लोगे, है ना। थोड़ा बहुत जो सर बताते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। ये नहीं कि वीडियो में डिपेंडेंट हो, खुद से थोड़ा पढ़ लेना। एंड दैट इज़ ऑल। आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द सी सर्टिफिकेट वीडियो एज वेल, ठीक है, क्योंकि ताकि मतलब वो अच्छे से कर लेंगे नॉल, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, जय हिंद।